4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी की गिरफ्तारी की चर्चा इतनी तेज़ी से होने लगी कि मुझे लगा कि अंबेडकर पर जो पूरा देश चर्चा कर रहा था बल्कि सड़कों पर कर रहा था। अंबेडकर को मानने वाले लोग, इंसाफ पसंद लोग तमाम सड़कों पर आकर के अमित शाह के उस वक्तव्य का खंडन करने लगे थे, बल्कि इस्तीफे की मांग करने लगे थे। अब भी कर रहे हैं। लेकिन अचानक ही कौन से थिंक टैंक में ऐसा मशवरा हुआ कि नरेशन को बदल दिया जाए। आप ये तो जानते हैं कि हमारे देश की जनता जो है वो अखबारों से और टीवी से अपनी राय बनाती है। यही वजह है कि 2014 में जब मोदी जी आए तो सबसे पहले ज़बानें खरीद ली गई। मुकेश अंबानी अपना कारोबार कर रहा था बेचारा, अचानक चैनल 8 टीवी खरीद लिया। वो चंद्रा साहब जो थे ZTV वाले, वो राज्यसभा चले गए। मतलब सब कुछ खरीद लिया गया, ज़बानें खरीद ली गई ताकि आपके सामने पेप्सी पेप्सी पेप्सी, कोका कोला ही आए। अब आदमी जनरली कहता ना 2 पेप्सी पकड़ लो, ये भूल गया कि कोल्ड ड्रिंक पकड़ लो। पेप्सी का इतना ऐड हुआ कि पेप्सी ही कहने लगा। खैर वो एक अलग बात है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि नरेशन सेट कर दिया जाता है। अम्बेडकर के मसले में ऐसा लग रहा था कि अमित शाह पूरी तरह से फंस गए हैं और फंसे हुए भी हैं, लेकिन जितना नुकसान उनका होना चाहिए था, अचानक राहुल गांधी की धक्का मुक्की, गिरफ्तारी और मुकदमा और ये चोट और ये तमाम 2 रणबांकुरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए। छोटी मोटी चोट लगाई, इतना लंबा चौड़ा पट्टी हो गया, दूसरे दिन उतर गया। पता चला कि वो अंबेडकर के बारे में जो मशवरा चल रहा था, जो विरोध चल रहा था, उसका नरेशन से अलग हट करके राहुल गांधी के मुकदमे पर आ गया। ये भी मुद्दा है, इसमें कोई दुराई नहीं कि जब आप सदन के अंदर बाहर आवाज़ दबा रहे हैं तो अंदर भी दबाने का काम करेंगे। लेकिन फिर भी अंबेडकर का मुद्दा ज़्यादा बड़ा है या राहुल गांधी के ऊपर FIR होनी ज़्यादा बड़ी है। अंबेडकर का मुद्दा अगर मिसाल के तौर पे पूरे देश में इस प्रकार से स्प्रेड कर दे कांग्रेस और बाकी विपक्ष के नेता, जैसा इस मुद्दे का हक है। क्या मतलब है? अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर करते रहते हो, इतना भगवान का नाम अगर आप ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता 7 जन्म में। इस प्रकार की बात कही है। तो अंबेडकर के कद को नापने की बात की गई, छोटा करने की बात की गई, ऐसे आरोप लगते हैं। अब ऐसे आरोपों के बीच में जब देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी और RSS की मंशा साफ नजर आएगी कि ये लोकतंत्र, संविधान और बाकायदा अंबेडकर के विचारों के बारे में क्या विचार रखते हैं, उससे बड़ा नुकसान हो सकता है 2027 में भी, 2029 में भी। चूँकि ये जंक जो बना है ना दोस्तों बीजेपी का, वो अपर क्लास तो सन 80 से देख रहा हूँ मैं साहब। 20-22-25% वोट भारतीय जनता पार्टी को आता ही आता है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी का वोट एक बार को छोड़कर कभी गिरा नहीं है, वो भी थम गया था। जब से 80 से बनी है भारतीय जनता पार्टी बनती रही है, वोट परसेंटेज तेज जाता रहा। क्यों? वजह उसकी बताता हूं मैं क्यों। देखिए, जो पंडित, ब्राह्मण, ठाकुर ये वोट था, इसको तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने, जनसंघ के ज़माने से ही ये तो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है। ब्राह्मण वोट थोड़ा सा पसंद करता था कांग्रेस को, वो भी मंदिर में और हिंदुत्व में आने के बाद जितना भी कह सकते हैं, बहरहाल समाज की अगुवाई की है पूरे के पूरे ब्राह्मण समाज ने, वो बीजेपी को वोट दे। अब इनकी सबसे बड़ी जो जंग था वो OBC 50% के करीब, 40% के करीब, 20% दलित, इन सब को RSS ने और बीजेपी ने हिंदुत्व के धुरी में बांधने की कोशिश की। और वजह यह रही कि मायावती का वोट हो, अखिलेश का वोट हो, किसी और का भी वोट हो, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसकने लगा। कहीं वो कांवड़ यात्रा के नाम से फूल बरसाने का काम हो, कभी राष्ट्रोदय RSS करता था, सबको एक साथ बिठा के खाना खिलाने का काम हो। अपना सरसंघ चालक नहीं बनाएंगे, लेकिन बिठा करके खाना खिलाइए, काफ़ी है। मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता। उन लोगों को अगर पास बिठाने लगे हैं तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि रिश्तेदारी कर रहे हैं। मकसद क्या है कि आपका वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये सामने जो है आतताई हैं, विशेष समुदाय को कुछ इस प्रकार से जाहिर करके कि भाई देश खतरे में है, हिंदू खतरे में है, उसको बता करके सब लोग जाहिर सी बात है देश को और अपने धर्म को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो उन्होंने क्या काम किया, समाजवादी वाली पार्टी को भी उन्होंने कह दिया ये भी विशेष समुदाय की, कांग्रेस को भी किसी हद तक, मतलब जो भी मुस्लिम हितैषी या इंसाफ पसंद या कमज़ोर तबके की बात कर रहे थे, उनको ये बताने लगे ये पाकिस्तान से आए लोग हैं। सिखों को बता दिया साहब कि ये तो खालिस्तानी है। किसानों को भी बदनुमा दाग लगा दिया माथे पर, मुसलमानों के बदनुमा दाग लगा दिया माथे पर, और वहाँ पर कुकी और मैती और वहाँ पर जो है यादव और गैर यादव, जाटव और गैर जाटव, और वहाँ पर लिंगायत, मतलब दुनिया भर में वर्गीकरण और जो है 2 वर्गों में बांटने का काम एक प्लानिंग के साथ हुआ है। अब वो वाला जो जंग है
अंबेडकर के नाम पे बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि वो भी जाहिर सी बात है लोकतंत्र के भगवान तो वो माने जाते हैं। उन्होंने उस वक्त में बराबरी का मामला दिया जब और भी ज़्यादा कुचले हुए हालात थे, गरीब तबके के, एससी तबके के, एसटी तबके के, ओबीसी के, जब और भी ज़्यादा कुचले हुए हालात थे। मंदिर और मस्जिद की बात तो छोड़ दीजिए, खाली हिंदुइज्म में नहीं है, मुसलमानों में भी अशराफिया और पसमानदा मोदी जी लाए थे, आपको याद होगा। बंटवारा तो हर जगह है, लेकिन बहरहाल ये था भी किसी हद तक, इसमें कोई दो राय थोड़ी ना है। अभी जो मुस्लिमों में पठान और सैयद होते हैं वो तो शादियां नहीं करते हैं, जो इस तरह से हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये समाज जो है आज भी जातियों में बटा हुआ है। अब इसको अपनी तरफ लाने की कोशिश दो तरीके से की गई। एक तो हिंदुइज्म के धुरी पर ले आया गया है, और दूसरी बात भाई ये लोग जो हैं घर में से ले जाएंगे भैंस खोल करके। तो इस तरह से एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया था। अब ऐसे में अंबेडकर के बारे में जो आपने शब्द मुंह से निकाले वो अंदर की बात निकल आई, क्योंकि 5000 साल से जो वर्ण व्यवस्था आप चलाते हैं उसमें शूद्र को तो पैरों में दिया ना जगह। मैं एक जगह तस्वीर देख रहा था प्रतीकात्मक, उसमें माथा ब्राह्मण और सीना जो वैश्य और क्षत्रिय और जंगा जो है वो वैश्य और पैर जो है वो शूद्र, नीचे बैठा है बेचारा। खैर वो तो उनकी समझ में नहीं आएगी बात, क्योंकि हिंदुइज्म का या धर्म का जब जो है ना डंडा चलता है तो बड़े बड़े लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो बहरहाल दोस्तों बात यह कि अम्बेडकर की वो चर्चा, जो हमला किया गया था अमित शाह की तरफ से, उसको बदलने के लिए एक मीटिंग बैठी क्या, और हिरेन जोशी नाम के व्यक्ति उन्होंने कहा मेन स्ट्रीम मीडिया से एक काम करो, हमारे 2 आदमी तैयार हो गए, ऐसा लोग एज्यूम कर सकते हैं, और वो जो है कल को कुर्बानी दे देंगे, माथे पे चोट वगैरह लगवाएंगे, और हम एक ऐसा ही आदमी निकल कर रहे हैं जो इसी समाज से आता है, और उसके बाद नरेशन सेट कर दो। राहुल गांधी की गिरफ्तारी इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा बना दिया गया है। वजह अम्बेडकर का वो मुद्दा, वो इंसल्ट वाले शब्द नीचे दब जाएं, चूंकि वो नहीं झेला जा सकता। 20% का जंक अगर निकल जाता है, टूट जाता है, तो सारी की सारी 100 वर्ष की जो राजनीति है, शुद्धिकरण और ये करण वो करण, सब खत्म हो जाएगी भाई। इसलिए राहुल गांधी की गिरफ्तारी, मेरे नज़दीक तो राहुल गांधी की गिरफ्तारी है, उसके खिलाफ 26 मुकदमे, एक 27वां हो गया। सीसीटीवी वो दे नहीं रहे, झूठ झपाट की सारी बातें चल रही हैं। तो दोस्तों बात यह है, अंबेडकर के मुद्दे को क्या कहीं दबाने का काम राहुल गांधी की रपट रिपोर्ट में तो आड़े में तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो मुद्दा बहुत ज़्यादा विपक्ष को मजबूती से पकड़ना चाहिए, जिसके अंदर लोकतंत्र के बनाने वाले अंबेडकर के बारे में जो इनकी सोच है, जो इनकी कुंठा है, वो निकल करके लोगों के सामने आती है। कहीं कहीं अपनी मुफाद परस्ती के अंदर ये ना जाओ, अरे साहब राहुल जी को यूँ कह दिया, अरे राहुल जी बेकामी आदमी हमारी तरह, ठीक है वो प्रधानमंत्री के खानदान से आते हैं, कई हुए हैं, लेकिन वो भी हमारी तरह सोच रहे हैं, हम भी उन्हीं की तरह सोच रहे हैं। देश के बारे में सोचने वाला देश का प्रिय है। तो वो अंबेडकर साहब जो देश की आत्मा, संविधान की आत्मा है, उन पर जो हमला वो बड़ा हमला है, ना कि राहुल गांधी के ऊपर रिपोर्ट, समझे। तो बहरहाल दोस्तों एक ये जो मैं कह सकता हूँ नरेशन बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी विपक्ष अगर समझदार है, ममता बनर्जी, केजरीवाल, राहुल गांधी, इस रिपोर्ट और विपक्ष के चक्कर में ना आए, अंबेडकर के मुद्दे को मजबूती से पकड़े रहें। तब जाकर के इन लोगों का, अगर इनके ऊपर आरोप सीख हैं, तब पता चलेगा कि वाकई लोकतंत्र, संविधान और अंबेडकर साहब के बारे में क्या राय रखते हैं। आपको खबर कैसी लगी, आप क्या राय रखते हैं हमारे बारे में, बराए करम कमेंट्स में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।